हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हंसी के फुवारे पर। तो बिना वक्त गुजारे चलिए मज़ेदार चुटकुले शुरू करें। मैडम बोली, पृथ्वी के गोल होने का मुझे 3 कारण बताओ। लल्लू, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं, मेरी माँ कहती है, और तीसरा आप कह रहे हो गया ना 3 कारण। मैडम ने इस्तीफा दे दिया है। पत्नी चंपा अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। उसने अपने पति से पूछा, अजी सुनिए, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? पति, देखो, अगर शादी सही लड़की से हो गई तो समझो कि जिंदगी कंप्लीट है, और अगर गलत लड़की से हो गई तो समझो कि जिंदगी फिनिश। कुकर बोला कढ़ाई से, तू अंदर भी काली है, बाहर भी काली है। कढ़ाई बोली, अरे कुकर, अपने गोरे रंग पर क्यों इतना इतराता है? अगर मैं काली हूँ तो मुझको देखकर सीटी क्यों बजाता है? संजय, यार इस संसार में सिर्फ एक पान वाला ही सच्चा इंसान है। अजय, वो कैसे? संजय, एक वही तो है, हमसे पूछकर चूना लगाता है, बाकी तो सब बिना पूछे ही चूना लगा देते हैं। जमाना कैसे बदल रहा है, देखे। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर एक कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और बाथरूम घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और हल्का होने घर में आता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती है। पत्नी को इम्प्रेस क्यों ना करे, एक लंबे सफर से पत्नी आई, बैग रखा और घर को निहारा। साफ था एकदम से घर। फिर रसोई में गई, सब कुछ अपने स्थान पर। बर्तन साफ करके अलमारी में रखे हुए थे। सिंक चमाचम थी। अचरज था चेहरे पर। इधर उधर अलमारी दराज खोली, देखी सब ओके। मुस्कुराते मुखड़े के साथ पति को थैंक यू बोला और उसके आंखों में आंसू आ गए। पति ने पूछा, क्या हुआ? सफर तो ठीक था, किसी से कोई बात तो नहीं हुई? वो फिर हंसते हुए बोली, जी सब ठीक है, ये तो खुशी के आंसू थे। मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपको इतना काम आता है। कमाल है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो ऐसे ही बाई का वहम पाले हुई थी, अब बाई रखने की बात कभी नहीं करूंगी। शिक्षा, अपनी बीबी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे। एक सच बात, आजकल गाड़ियां वाले एक दूसरे का रास्ता काटकर चलते हैं। साइकिल के जमाने में लोग हालचाल पूछकर चलते थे।